नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक यूनिक तरीके का फंड लेके आया हूं जिसका अभी तक जो रिव्यू है ज़्यादा इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। मेरे चैनल पे भी इस फंड का अभी तक रिव्यू नहीं हुआ है। स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है लेकिन अपने आप में काफ़ी यूनिक है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, आप वीडियो देखेंगे आपको पूरी पूरी वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। देखिए, फंड का नाम होने वाला है महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड। जो महिंद्रा एएमसी है उनकी तरफ से आता है। देखिए, महिंद्रा एक वेल नोन ब्रांड है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और महिंद्रा वालों की ही ये जो एएमसी है, ये नई एएमसी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। और इनके बहुत सारे ना इतनी ज़्यादा स्कीम्स भी नहीं है। लेकिन इनका जो स्मॉल कैप फंड है काफ़ी चर्चाओं में रहा है और काफ़ी लोग इसके साथ जुड़े भी हैं। तो आज पूरा का पूरा इसका विश्लेषण करने वाले हैं। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन, एडवाइस इस फंड को लेके या किसी और फंड को लेके बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप इसको एज ए रिव्यू लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और भैया, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो फंड का नाम होने वाला है महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। तो देखिए, दो तरीके के प्लान मार्केट में अवेलेबल हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है मुझे नहीं लगता आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको पता है थोड़ा सस्ते पड़ते हैं, रेगुलर प्लान किसी ब्रोकर से मिलते हैं, थोड़े से महंगे पड़ते हैं। बस ये सब चीज़ें होती हैं, इसके अलावा और कोई फ़र्क मेजर जो होता है वो नहीं होता है। ये जो प्लान है ना आपका, हमारा महिंद्रा मैन्युलाइफ, ये दिसंबर 2022 में लॉन्च हुआ है। तो दिसंबर 2022 से आप मान लीजिए 2022 से 2023 और 24, इसे प्रॉपर ना 2 साल प्रॉपर हो चुके हैं और तीसरा साल चल रहा है। तो इसका डाटा जो अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 2 साल का अभी इसके समय में अवेलेबल है। तो पिछले 2 साल में इसका जो एनएवी है वो 10 रुपये पे लॉन्च हुआ था और 10 रुपये से बढ़कर वो आ गया है 18 रुपये 18 पैसे पर। ये इसका अभी के समय में एनएवी चल रहा है। दूसरी बात, इसके जो रिटर्न्स हैं उसको देख के आप थोड़ा सा ना आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसका जो CAGR है वो 29%। तो 29% का मतलब ये नहीं है कि हर साल ये 29% ही रहेगा। और इसका CAGR है, अगर दूसरे फंड्स आप देखेंगे, आप स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई सा भी फंड उठा के देख लीजिए, इसका CAGR इस समय काफ़ी ज़्यादा दिखेगा उनकी अपेक्षा में। किसी का 20% है, किसी का 19% है, किसी का 21% है अभी के समय में, और इसका 29% है। इसका साफ सीधा रीज़न ये है कि ये पिछले 2 साल में पहले ही लॉन्च, तो 2 साल पहले लॉन्च हुआ है और उस समय काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ थी मार्केट के अंदर। तो इस वजह से इसका जो CAGR है आपको 2 साल का जो एवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई सी भी म्यूचुअल फंड की आप स्कीम ले लीजिए, वो जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतना ही CAGR उसका घटता जाता है। इस चीज़ को आप हमेशा आप मतलब अपने जो रिव्यू करते हैं, कभी भी आप समझते हैं, खुद का एनालिसिस करते हैं, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। स्कीम जितनी पुरानी होगी, जितनी ज़्यादा पुरानी होगी, उतना जो CAGR है उसका घटता चला जाएगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो और जो शॉर्ट टर्म की स्कीम्स होती हैं उनका CAGR हमेशा आपको ज़्यादा दिखेगा। 5 साल का, 3 साल का CAGR हमेशा ज़्यादा दिखता है। और इसीलिए आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे स्टॉक ब्रोकर जिनकी ऐप हम यूज़ करते हैं, भले अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी पार्टिकुलर कंपनी का, कोई सी भी आप ऐप ले लीजिए, उसके अंदर जो 3 साल का जो डाटा दिखाया जाता है, इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि 3 साल के अंदर CAGR जो होता है काफ़ी ज़्यादा दिखता है, इसलिए 3 साल का डाटा ही प्रेजेंट किया जाता है, 10 साल का डाटा प्रेजेंट नहीं करा जाता है। ये रीज़न है, क्योंकि 3 साल का जो डाटा है, CAGR है, नॉर्मल इन्वेस्टर जो होता है वो देखता है, और देख के उसको दिखता है कि मान लीजिए कई बड़ी स्कीम्स तो ऐसी भी होती हैं जिनका 30-40% तक दिख जाता है 3 साल का। देखते हैं, वो सोचते हैं भाई अच्छी स्कीम है, इसके साथ जुड़ जाते हैं, दूसरी चीज़ें नहीं समझते वो, बस CAGR देखा 3 साल का और जुड़ गए। तो देखिए, उस चीज़ को देख के आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। CAGR का मतलब ये नहीं है कि भैया यही रिटर्न मिलेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि नेगेटिव में रिटर्न मिलते हैं, जैसा कि अभी चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया इसके पिछले 6 महीने से लेकर अब तक परफॉर्मेंस कैसी रही है। फिर आपको एक एक चीज़ करके पूरी की पूरी चीज़ें बताएंगे कि क्यों ये फंड जो है थोड़ा सा स्पेशल है दूसरे फंड से। सबसे पहली बात, इसका 1 साल का डेटा मैं आपको बताता हूँ कि 1 साल में ये कितना पॉजिटिव रहा है या नेगेटिव रहा है। देखिए, पिछले 1 साल में इसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो है 4.84%। अब आप एक बात देखिए, पिछले 2 साल का CAGR कितना दिख रहा है, 29%, 2 साल का। और पिछले 1 साल में सिर्फ इसने 4.84% रिटर्न दिए हैं, सिर्फ पिछले 1 साल में 4.84%। आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया जो दिखता है ज़रूरी नहीं है वो ही मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 6 महीने में ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 16.21%, जैसा कि सेम कैटेगरी के अंदर सारे फंड दे रहे हैं, ऐसे ये भी नेगेटिव दे रहा है। 3 महीने में 7% नेगेटिव है। अगर कैटेगरी की बात करूँ, कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा सा कम ही गिरा हुआ है, ज़्यादा नहीं गिरा है। 1 महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं
8.68%। जितना स्मॉल कैप कैटेगरी इस समय निकाल के दे रही है एक महीने में रिटर्न्स उतने ही हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले करीबन 10 दिन से मार्केट लगातार बढ़ रही है। 9 तारीख के बाद से 9 अप्रैल से 10 अप्रैल से लगातार मार्केट बढ़ रही है और इसलिए जो रिटर्न्स है एकदम से बढ़े हुए दिख रहे हैं। ये रीज़न है। तो अभी कोई सा भी आप स्मॉल कैप उठा के देखेंगे आपको 8-9% के आसपास का एक महीने का रिटर्न। आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग अभी कोई भी अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए तो रैंकिंग का डाटा तो आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता हूँ मैं। 3 साल का रिटर्न आप देखिए, 3 साल का डाटा नहीं है ये 2 साल का डाटा है, 34.45%। अब आप एक बात सोचिए, ये लॉन्च हुआ है दिसंबर 2022 में, तो दिसंबर 2022 से आज चल रहा है अप्रैल 2025, मतलब करीबन मान लीजिए 2 साल और 3-4 महीने हो गए इसको। 2 साल 3-4 महीने में इसका CAGR 29% है और करेक्ट 2 साल का जो है, 2 साल का एवरेज जो है वो आ रहा है 34.45। कितना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो भैया इन सब चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दिया कीजिए, है ना। बेंचमार्क है इसका BSE 250 स्मॉल कैप, जो हमारा TRI है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्मॉल कैप कंपनीज का जो इंडेक्स है वही इसका इंडेक्स है। उसी के अंदर सारी की सारी चीज़ें ये फॉलो करता है। थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ, इसके पोर्टफोलियो के बारे में बता देता हूँ। अभी के समय में करीबन 96% पैसा इक्विटी के अंदर है, 4% पैसा कैश है और किसी भी तरीके के डेट फंड्स वगैरह में कोई भी पैसा नहीं लगाया हुआ है। 76 स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर। फंड मैनेजर के द्वारा ऑपरेट होता है, इंडेक्स फंड नहीं है। दूसरी बात, अभी जो पैसा है मैक्सिमम वो मिड कैप के अंदर 59% है और बाकी जो सारा पैसा है 25% के आसपास वो स्मॉल कैप में है और 9-10% के आसपास हमारा बड़ी जो लार्ज कैप कंपनी है उनके अंदर है, जो बचा हुआ है। ये है स्मॉल कैप तो है, लेकिन उसके अंदर मिड कैप कंपनीज भी है, लार्ज कैप भी है अभी के समय में। तो जैसे जैसे मार्केट चेंज होती जाएगी, जो फंड मैनेजर है वो पैसा मिड कैप से और लार्ज कैप से शिफ्ट करके दोबारा से स्मॉल कैप में शिफ्ट कर देंगे। यही होता है भैया, जो एक्टिवली मैनेज जो फंड्स होते हैं, फंड मैनेजर ऐसे मैनेज, जो परिस्थिति को देख के अपने आप जो है फंड्स की जो यूटिलाइजेशन है उनको चेंज कर देते हैं। आगे चलते हैं, एक्सपेंस रेशियो जानते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.43%, मतलब काफ़ी कम है एक्सपेंस रेशियो। अच्छी बात यह है कि इसकी काफ़ी कम है। अब जो स्पेशल बात है, जो यूनिक बनाती है इसको, आप स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर कोई सा भी फंड उठा के देख लीजिए, बहुत कम इक्का दुक्का कोई फंड होगा जो कि आपको एग्जिट लोड जो है वो सिर्फ 3 महीने में विड्रॉ करने की सुविधा देता है। मतलब जितने भी फंड्स हैं उनके अंदर जो 1% एग्जिट लोड लगता है वो 365 दिन तक लगता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 3 महीने तक लगता है, मतलब 90 दिन तक। 90 दिन से आप पहले पैसा निकालेंगे तो 1% चार्ज है, 90 दिन के बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात है इस फंड को लेकर। दूसरी बात, AUM जो है वो है 3,464 करोड़ रुपए। अच्छा खासा AUM भी बनाई दिया है नए ब्रांड के हिसाब से, नए फंड के हिसाब से। 1000 रुपये से लमसम शुरू होता है और 500 रुपये से जो है इस फंड की SIP शुरू होती है। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन है। अब थोड़ी सी इसकी अच्छाई और बुराइयों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बुराइयों की मैं बात करूँगा, नया फंड है, थोड़ा सा यही अभी इसकी बुराई नहीं है ये, क्योंकि भैया नया फंड है तो हर फंड कोई भी अभी लॉन्च होगा तो भैया वो नया ही रहेगा 4-5 साल तक। तो लेकिन अगर मैं इसके पॉजिटिव साइड की बात करूँ तो देखिए, सबसे पहली बात, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम है, जो एग्जिट लोड है वो काफ़ी आप इम्प्रेसिव है। 500 रुपये से SIP पर चालू हो जाती है। AMC भी ठीक ठाक है, महिंद्रा मैन्युलाइफ कोई बुरी AMC नहीं है, अच्छा खासा ब्रांड है अपने आप में, है ना। और रही बात CAGR की, तो देखिए CAGR भी ना ठीक ठाक है, कोई बुरा CAGR नहीं है। जिस तरीके से मार्केट गिरी हुई है फिर भी 29% का CAGR निकाल दिया है पिछले 2.25 साल में, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, है ना। तो ये पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन है इस फंड को लेकर। अगर बात करें फंड मैनेजर की, बात करते हैं कि भैया फंड मैनेजर कौन है अभी इस फंड के। तो देखिए, इनके जो फंड मैनेजर हैं वो 24 अक्टूबर 2024 से इसको हैंडल कर रहे हैं अभी। तो वो उनका नाम है कृष्णा सांघवी। तो भैया ये एक CWA हैं और CFA भी हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको। तो बाकी देखते हैं आने वाले समय में कैसे इसको मैनेज करते हैं ये। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो भैया कर लीजिए, और कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उस सभी का धन्यवाद। और अगर आप अपने वीडियो के अंदर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जो है, किसी भी तरीके का आप सजेशन मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे, किसी फंड को आप चेक कराना चाहेंगे, अपना पोर्टफोलियो नीचे लिखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं अपना पोर्टफोलियो लिख देते हैं, पूछते हैं कि भाई कैसा है। तो देखिए, इस सब तरह की जो चीज़ें हैं वो अब यूट्यूब अलाउ नहीं करता, SEBI भी अलाउ नहीं करती है। आप लिखेंगे तो आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे करने पर या तो भैया यूट्यूब जो है वो वीडियो जो है डिलीट कर दे, है ना, स्ट्राइक्स वगैरह आ जाती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब हम दे भी नहीं सकते अब SEBI के गाइडलाइंस के हिसाब से और जो यूट्यूब की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।